अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक छोटे से टॉपिक एस ए नोड और ए वी नोड का जिक्र करने वाले हैं कि ये एस ए नोड और ए वी नोड क्या होते हैं। दरअसल ये कुछ हिस्से होते हैं हार्ट के अंदर ही जो कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पर कंसिस्ट करते हैं और इनका काम होता है कि ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करें। जब ऐसे नोड ए वी नोड से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होते हैं तो फिर हार्ट बीट जो है वो काज होती है। जैसे आप यहाँ इस तस्वीर के अंदर एस ए नोड और ए वी नोड को देख सकते हैं। अब अगर आप ऐसे नोड की पोजीशन देखेंगे तो ये राइट आर्टीरियम के अंदर मौजूद है और ए वी नोड ये भी राइट आर्टीरियम में ही मौजूद है। लेकिन मामला किस तरह से कि ऐसे नोड जो है वो वहाँ मौजूद है जहाँ से वेना केवा दाखिल हो रही है और जो ए वी नोड है वो थोड़ा सा दूर मौजूद है। जहन में रखिएगा कि ऐसे नोड की वजह से आर्टीरियम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए वी नोड की वजह से जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप इनके देख सकते हैं काम को, साइनो आर्टीरियो नोड और दूसरा है हमारे पास जो है आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड। इन दोनों को भी आप देख सकते हैं और इनमें से कुछ फाइबर्स निकल रही हैं जिनको हम बंडल ऑफ हिस कह रहे हैं। फिर वो आगे चल करके कुछ और फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको पुरकंजी फाइबर्स कहा जाता है। तो ये आप इन फाइबर्स को भी जो है देख सकते हैं। जहन में एक चीज़ ये भी रखिएगा कि जो ए वी नोड होते हैं उसके जो इम्पल्सेस उसके पास जो रिसीव होते हैं वो दरअसल ऐसे नोड के प्रोड्यूस किए हुए होते हैं कि ऐसे नोड के बाद वो ए वी नोड में जाएंगे और एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद फिर जो है वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब इन सारे के बारे में हम जिक्र करते तो लिखा हुआ है अ रीजन ऑफ हार्ट कॉल्ड द साइनो आर्टीरियल नोड आर पेस मेकर। इस हार्ट की जो रीजन है, हार्ट का जो इलाका है जिसे साइनो आर्टीरियल नोड कह रहे हैं, इसे हम पेस मेकर भी कह रहे हैं जो दिल की धड़कन को बना रहा है। और ये जो रीजन ऑफ हार्ट है ये सेल्स पर कंसिस्ट करती है। इसका काम क्या है? मेंटेन द हार्ट पंपिंग रिदम बाय सेटिंग द रेट एट विच ऑल कार्डियक मसल सेल कॉन्टैक्ट। ये एक जो है रिदम क्रिएट करती है जिस पर सारे मसल के सेल कॉन्टैक्ट होते हैं। इट इज़ कम्पोज ऑफ स्पेशल मसल टिश्यूज। इस पर कुछ मसल टिश्यूज होते हैं जो जाहिर सी बात है सेल्स के बने होंगे। द ऐसे नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट आर्टीरियम नियर द पॉइंट वेयर द सुपीरियर वेना केवा एंटर द हार्ट। ये ऐसे नोड वहाँ लोकेटेड है हार्ट के अंदर जहाँ से जो है दाखिल हो रहे होते हैं सुपीरियर वेना केवा यानी कि राइट आर्टीरियम में ये लोकेटेड है। द ऐसे नोड जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस मच लाइक दोज प्रोड्यूस बाय द नर्व सेल्स। ऐसे नोड ऐसे ही इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है जैसे कि नर्व सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। Impulses from AC node spread rapidly through the wall of the arteria. AC node के impulses wall of arteria से गुजरते हैं, making them contact in the union और साथ साथ इन दोनों आर्टीरिया को जो है कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। The impulses also pass to another region of specialized the muscle tissue or relay point called the arterioventricular node in the wall between the right atrium and the right ventricle. ये जो ऐसे नोड से इम्पल्सेस प्रोड्यूस हुए वो एक और जगह पर चले जाएंगे जिसको आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड कह रहे हैं। और ये आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड जो होगा वो राइट आर्टीरियम और राइट वेंट्रिकल के दरम्यान में मौजूद होता है। Here the impulses are delayed for about 0.1 second which ensure that arteria will contract first and empty completely before the ventricles contract. जब इम्पल्सेस पहुंचते हैं ए वी नोड के पास तो वो कुछ टाइम के लिए ठहरता है 0.1 सेकंड के लिए ताकि आर्टीरिया जो है मुकम्मल तौर पर ब्लड को भेज दें वेंट्रिकल्स के अंदर और उसके बाद फिर ही वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो लिखा हुआ है इट्स एक्साइटेशन ट्रेवल ऑल पार्ट्स ऑफ द वेंट्रिकल्स। और फिर इसके जो इम्पल्सेस होंगे वो तमाम वेंट्रिकल के पास में पहुंचेंगे थ्रू टू बंडल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स ऑफ आर्टीरियो वेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिस। और ये जो एक्साइटेशन है, ये जो इम्पल्सेस हैं, इस इलेक्ट्रिक करंट को पूरे हार्ट के अंदर पहुंचाने का काम कुछ खास मसल्स फाइबर्स का होगा जिन्हें हम आर्टीरियो वेंट्रिकुलर बंडल कह रहे हैं या बंडल ऑफ हिस कह रहे हैं। और ये कहाँ मौजूद है? इन द वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वेंट्रिकुलर सेप्टम में मौजूद है यानी वेंट्रिकल की जो दीवार है उनमें मौजूद है। एंड देन इनटू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल थ्रू अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स कॉल्ड पुरकंजी फाइबर्स। और फिर वेंट्रिकल के अंदर और मज़ीद पहुंच जाते हैं कुछ फाइबर्स की मदद से जिनको पुरकंजी फाइबर्स कह रहे हैं, जिनको हमने पहले तस्वीर में देखा। दोबारा से उनको जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ दोबारा से आप देखें कि साइनो आर्टीरियल नोड जिसको इन्होंने ग्रीन कलर से जाहिर किया और वहाँ से इम्पल्सेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं पहले आर्टीरियम को कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद वो इम्पल्सेस जो हैं ये चले जाएंगे ऑरेंज कलर से दिखाए हुए हिस्से के अंदर जिसको आर्टीरियो वेंट्रिकुलर नोड कहा हुआ है। वहाँ से फिर वो इम्पल्सेस बंडल ऑफ हिस के ज़रिए से जाएंगे मज़ीद आगे जहाँ पर हमें हिस्से कुछ नज़र आ रहे हैं जिससे कि पुरकंजी फाइबर से। तो अब इस तरह से वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरह से जो है हार्ट बीट हमारे पास बनती है। हमें पता है जैसे ही जो है ब्लड एक खाने से दूसरे खाने में जाता है तो हार्ट बीट वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही। तो इस तरह से फिर ब्लड जो है आर्टीरियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा और हार्ट बीट जो है वो काज होगी।
तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि कभी कभार हमारे यहाँ जो है ये साइनो आर्टेरियल नोड जो है ये ख़राब हो जाता है, इम्पल्सेस जनरेट नहीं हो पाते। तो उस सूरत के अंदर हम एक बैटरी को यूज़ कर रहे होते हैं जिसको आर्टिफिशियल पेस मेकर कह रहे होते हैं, और फिर आर्टिफिशियल पेस मेकर से जो है इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और फिर दोबारा से हार्ट बीट जो है वो रेगुलेट होती है, वरना इनकी गैर मौजूदगी के अंदर हार्ट बीट जो है वो जनरेट हो ही नहीं पाएंगी। और इनके जो इम्पल्सेस होते हैं वो 1 मिनट के अंदर 60 से लेकर के 100 दफ़ा जो है वो जाते हैं ताकि हार्ट बीट चलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।